नमस्ते दोस्तों। आज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और इसको सुनने के बाद आपका एक माइंड शिफ्ट हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम से आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। वो कैसे, वो आपको अभी पता चलेगा। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और जो हमने अपने ग्रंथों में भी पढ़ी है, वो ये कि शब्द में बहुत ताकत होती है, जिसको हम बोलते थे, अगर मैं बहुत स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक उसमें बोलूँ तो उसको बोलते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति इतनी पावरफुल होती है, अगर मैं उसको न्यूरोलॉजिकल वे में बोलूँ, कि हमारे जो शब्द होते हैं, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, उनके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को चेंज कर देती है, हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस को चेंज कर देती है। इवन मैनिफेस्टेशंस में भी वो मदद करती है और वो हमारी लाइफ की सक्सेस में भी बहुत मदद करती है। तो आज मैं एक इस तरीके के वर्ड्स बोलूँगा, एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट आएगा आपके अंदर अगर आपने इस बात को समझ लिया तो मैं उसी बच्चे की तरह बोलूँगा जो 16, 17, 18 साल का है और जो अपनी, या फिर जो 19, 20 या 24, 25 साल का लड़का है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, जब मैं पहले स्ट्रगल करता था अपनी लाइफ में, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, तब मैं किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करता था और आज के टाइम में मैं अपनी लाइफ में किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करता हूँ। जो भी सक्सेसफुल इंसान रहा है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है या बहुत कुछ कर रहा है या अपनी लाइफ के किसी एक पार्ट में बहुत कुछ कर रहा है, वो हमेशा उसी शब्द को यूज़ करता है। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इससे आप हर कोई रिलेट करेगा। स्टार्ट करता हूँ मैं। यार, मेरे पापा बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते और ना मुझे पैसे देते हैं जो मैं करना चाहता हूँ। इसी बात पे हमारा फुल स्टॉप हो लग जाता है और इस बात को सुनने से कितनी डिमोटिवेशन मिली। ठीक है, अब इसी को दोबारा बोलते हैं कि यार, मेरे पापा मेरी बात नहीं सुनते, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते, इसलिए मुझे कामयाब बनना है, मुझे सक्सेसफुल पर्सन बनना है, मुझे जल्दी से एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। मतलब मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो बहुत जल्दी वो जो एक अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। क्यों? क्योंकि फिर मैं अपने पैसे अपनी मर्जी से खर्च कर पाऊंगा। माइंडसेट शिफ्ट, थिंकिंग चेंज। दूसरा, यार मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास अच्छे लैपटॉप नहीं है, अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, जिस वजह से मैं बहुत अच्छी चीज़ें नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं जल्दी से जल्दी फोकस करके, काम करके, पढ़ाई करके अर्निंग करना स्टार्ट करूँगा, जिससे मैं अच्छा लैपटॉप, अच्छे रिसोर्सेज इकट्ठे कर पाऊँ और वो कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। माइंडसेट शिफ्ट। तीसरी चीज़, यार मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ, मैं जिम जाना चाहता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, बट पापा मुझे पैसे ही नहीं देते, मेरी बात ही नहीं सुनते। माइंडसेट शिफ्ट। इसीलिए मैं जल्दी से पढ़ाई करके, फोकस करके खुद के पैसे कमाना चाहता हूँ और जिससे मैं खुद की चीज़ों पे ध्यान दूंगा और खुद से पैसे कमाऊंगा और खुद की लाइफ को अच्छे से जीऊंगा जैसे मैं जीना चाहता हूँ। माइंडसेट शिफ्ट। अब इसमें क्या हुआ, आपका सारा फोकस आ जाएगा टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स कि यार मुझे यहाँ ध्यान, मतलब जो नहीं है वो नहीं है, अब मुझे ध्यान देना है क्या मैं कर सकता हूँ। तो आपका साथ जो आप कहते हो कि मेरे को फोकस नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रही, डेडिकेशन नहीं आ रही, डायरेक्शन नहीं मिल रही, रीजन पता नहीं चल रहा, पर्पस पता नहीं चल रहा, वो सब क्लियर हो जाएगा। कि आप देखोगे, आप देखना और बैठना, यार मेरी लाइफ में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप बस लिखना, क्या जैसे हम बोलते ना कि मेरी लाइफ में ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, तो आप कंप्लेंट्स लिखना अपनी लाइफ में कि यार मेरी लाइफ में ये नहीं है, 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 ये नहीं है। आप 4, 5, 6, 8, 10 चीज़ें लिख दो कि हाँ यार मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं है। फिर लास्ट में लिख देना। लास्ट में जब तक नहीं लिखोगे तब तक बड़ी नेगेटिविटी होगी, यार मेरी लाइफ में क्या करनी है। फिर लास्ट में लिखोगे कि इसीलिए कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे जल्दी से कामयाब होना है और अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें लेके आनी है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम ब्लेम की दुनिया में चले जाते हैं। और ये चीज़ जिस दिन से मैंने समझी, उस दिन से मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक शिफ्ट आया कि यार ये सामने वाला इंसान ये सब चीज़ें नहीं कर रहा, तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा कि भाई, मैं कंप्लेन करने से ज़्यादा कि यार ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता, इस सब को छोड़ के मैं अपना सारा फोकस ले आऊँगा कि मैं खुद के लेवल पे क्या कर सकता हूँ और मैं अपना सारा फोकस उस चीज़ पे शिफ्ट कर दूँगा और मैं उस चीज़ पे ध्यान दूँगा
और उस चीज़ में अपना 100% एफर्ट डालूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को डेडिकेशन मिल गई, फोकस मिल गई, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म मिल गई और मेरे को क्लियर विजन मिल गया कि हाँ मुझे क्या करना है, डेली क्या करना है, मुझे पर्पस मिल गया, मुझे सारी चीज़ें मिल गई। हमें पता करना है कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मान लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इसीलिए मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स में से निकलना है, इसीलिए मैं मेहनत करके इन सारी प्रॉब्लम्स में से निकलूंगा। जो लोग इस तरीके का माइंडसेट यूज करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में हमेशा ग्रो करते हैं, फिर वो किसी भी चीज़ में हो। बट वहीं जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं होने के बाद फिर वो उन्हें मान लेते हैं। उसके बाद वो लोग उस चीज़ को कोई रीज़न नहीं देते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग बुरे होते हैं या ये लोग अच्छे होते हैं, भाई मैं भी कभी उसी लेवल पे था, जब मैं भी कभी उसी लेवल पे था कि घर में मेरे प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद ये लोग दोस्तों से बोलते हैं यार मेरे घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, दोस्त भी सुन लेते हैं, हाँ बातें कर लेते हैं, ये वो फला, फिर उससे रिजल्ट क्या निकला, कुछ नहीं। फिर वो बातों को लेकर अपने रिश्तेदारों से 50 लोगों से बात कर लेते हैं कि यार मेरे घर में ऐसे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। फिर क्या, वो प्रॉब्लम्स की 10 बातें होती हैं। बट वहीं अगर हम इस तरीके से बोलें कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है बट मैं इन सब प्रॉब्लम्स में निकलना चाहता हूँ, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान धरूँ कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाऊँ, कामयाब करूँ, पढ़ाई करूँ और अपने आप को फोकस करके कुछ भी करके अपने आप को कैपेबल बनाऊँ और इन सब चीज़ों से निकल जाऊँ। तब आप लोगों से बात करोगे, तब क्या होगा कि तब आपने किसी से 1 घंटे बात करी ना कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे ऐसे निकलना है, अब क्या, तब वो जो पर्सन बात बताएगा, वो जो बात आप सुनोगे वो सॉल्यूशन होगा। वो उससे आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी, आइडिया मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, कंसंट्रेशन आएगा, न्यू आइडियाज आएंगे, आपकी एक ग्रोथ होगी। आप 10 लोगों से बात करोगे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है बट मुझे इस प्रॉब्लम से आगे निकलना है और उसके लिए मैंने ये सोचा है, तो आप मेरे को इसमें क्या हेल्प कर सकते हो। जब आप ऐसे करोगे तो लोग आपकी हेल्प करेंगे। इसीलिए क्या होता है, जो लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें हमेशा सक्सेसफुल लोग क्यों मिलते चले जाते हैं, क्योंकि कोई सक्सेसफुल इंसान इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इंसान सक्सेसफुल इसलिए होता है क्योंकि वो सही तरीके के क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि यार मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स हैं बट मैं इन प्रॉब्लम्स से आगे निकलना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने ये सोचा है, तो इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हो। तो सामने वाला करता है कि मैं भाई तेरी इसमें ये मदद कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, ये पर्सन जो प्रॉब्लम में था इसने सॉल्यूशन दिया, तो ये पर्सन ये प्रॉब्लम से ऊपर उठ के आ गया, सॉल्यूशन मिल गया। अब इस इंसान को कोई प्रॉब्लम आएगी, अब इसने इससे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा तो ये वाला पर्सन भी इससे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अब मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, तो ये इसकी मदद करेगा। इससे क्या होगा, ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं विद इन ए फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसलिए ये लोग अपनी लाइफ में ग्रो करते चले जाते हैं, प्रोडक्टिविटी करते चले जाते हैं। ऐसे 2 से 4 ये लोग ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। और वहीं जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो क्या कहते हैं, यार मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और होने के बाद बस, और इसलिए मैं परेशान हूँ। तो ऑटोमेटिकली में सामने वाला पर्सन कैसे मिलता है, हाँ मेरी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है इसलिए मैं भी परेशान हूँ। फिर ये लोग 3 घंटे बात करी, 3 घंटे बात करने के बाद इनको लगता है अरे यार कितनी मेरे को शांति मिल गई, कितना कुछ ये हो गया। बट उसका सॉल्यूशन क्या निकला, उसका प्रोडक्टिविटी क्या निकली, 0। इसको बोलते हैं मेंटल मास्टरबेशन। बट वहीं आप बोलते हो कि यार मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स है बट मेरे को इसका ऐसे ऐसे सॉल्यूशन निकालना है। तब क्या होता है, तब जो बातें होती हैं वो होती हैं सॉल्यूशंस। लाइक मेरे जो कंसल्टिंग जब मैं करता हूँ लोगों से, जब मेरी बात होती है, पहले जब मैं उनसे बात करता हूँ तो होता क्या है, वो मुझे बताना स्टार्ट करते हैं तो 40 मिनट तक बताते रहते हैं कि एक बार कभी 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे तक कंटिन्यू बताते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे वैसे, ये वो बोलते रहते हैं। बोलने के बाद फिर हो जाता है चुप। ये ही वो लोग हमेशा करते हुए हैं कि मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम है, फिर वो हो जाते हैं चुप। और सामने वाला पर्सन क्या करता है, सामने वाला कहता है कि तुम सही कह रहे हो और फिर वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही इन लोगों के साथ हो रहा होता है। बट
इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, जब वो लोग मेरे को घंटे भर बताते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम वैसे प्रॉब्लम ये वो फलाने ढिमाका बता देने के बाद मैं कहता हूँ ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ बट अब तुमको इसीलिए सक्सेसफुल होना है क्योंकि तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। फिर उनका दिमाग चलता है क्या ऐसे, मतलब ऐसे बोलते हैं वो लोग कि मतलब समझ नहीं आया, मतलब आप क्या कह रहे हो, मतलब मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है तो मैं रोऊं ना, मैं परेशान ना हूं, मैं दुखी ना हूं। फिर मैं उनको बोलता हूं आप इतने सालों से यही तो कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट अब हमें जब 2 घंटे बात करनी है तो हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है कि असल में प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि हमें सॉल्यूशन निकालना है, फिर हमारा दिमाग चलना लग जाता है कि अच्छा, फिर वो खुद बताने लग जाता है इंसान, अरे मेरी लाइफ में मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं वैसे भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जब हम इस तरीके से बातें करते हैं, जब सॉल्यूशंस निकलना स्टार्ट होते हैं, तब जाके जब वो मुझसे बंदा बात करता है तब कहता है कि यार सर मैं तो बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं तो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ गई, मेरे को बहुत ज़्यादा शांति मिल गई है। क्यों? क्योंकि तब वो सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं और मैं वहाँ उनकी हेल्प करता हूँ। इसीलिए सही शब्द को चूज़ करना चेंज कर सकता है आपकी लाइफ। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और अगर मैं लास्ट में बोलूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं यार मेरे को करियर कन्फ्यूजन है, मेरे को ये है वो है ऐसे है वैसे है। जस्ट मैं शब्दों को चेंज करवाता हूँ उनके कि ओके आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है बट इसीलिए ही तो आपको सक्सेसफुल होना है। सो उसके बाद हम उनकी पैटर्न एनालिसिस करते हैं, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से मैं फाइंड करता हूँ कि उनको असल में रूट कॉज क्या है। जब हम सॉल्यूशंस पे जाते हैं तो रूट कॉज निकल के आता है कि ये असल प्रॉब्लम है, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब जाके सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है टू समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक